नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल चंद्रिका क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं संचित विश्वकर्मा और आज हम आपको नए सब्जेक्ट बॉटनी के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। हम आप बॉटनी के विषय में बताना चाहते हैं। बॉटनी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जो हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर है, उसके विषय में हम बात करेंगे। और बॉटनी के जो जनक हैं, वो जनक नहीं, उसके पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। क्या नाम है उनका? उनका नाम है थियोफ्रास्टस। ये बॉटनी के जनक कहे जाते हैं, थियोफ्रास्टस इनका नाम है। और आज की क्लास में हम देखेंगे प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी होता है, रूट, स्टेम, तना, पत्ती, जितने सारे सब कुछ मॉर्फोलॉजी होते हैं, सब के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। पहला इसमें टॉपिक दिया है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म। क्या? फॉर्म एंड फीचर, यानी उनके जो फीचर और उनके जो फॉर्म होते हैं उनका स्टडी जब हम करते हैं। और डिफरेंट प्लांट ऑर्गन, यानी प्लांट ऑर्गन में कौन कौन आएंगे? बहुत सारे आएंगे, जैसे रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीफ हो गए, और फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, और सीड हो गए। ये जितने ऑर्गन हैं सबके विषय में और सबके फॉर्म का जो स्टडी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का जो टर्म होता है ये बताता है क्या? आउटर फीचर, ठीक है, जो बाहर से जो देखने पर हमें पता चलता है उसको मॉर्फोलॉजी। और जो फंक्शन का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, तो आइए हम पहला इसमें मॉर्फोलॉजी रूट देखते हैं। रूट क्या होते हैं, इनका कैसे क्या डेवलपमेंट, कैसे कुछ सब कुछ होता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं रूट क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़। जिनका काम क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। रूट का काम क्या होता है? क्या होता है? पौधों को मजबूती देना, पौधों को जमीन के अंदर धंसाए रखना। ठीक है, ये जड़ का काम होता है अच्छी तरह। आइए देखते हैं इनका डेवलपमेंट, यानी इनका विकास कैसे हुआ। जड़ का विकास होता है रेडिकल यानी मूलांकुर से। आइए एक चीज और देखते हैं। जो प्लांट होता है, पूरे प्लांट को दो सिस्टम में बांटा गया है। मान लीजिए यही एक प्लांट है, आपके सामने ये एक प्लांट बना है, प्लांट का डायग्राम है। आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जमीन का स्तर है। ये जमीन के ऊपर वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं एरियल पार्ट। ये जमीन के नीचे वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक, तो पूरे प्लांट को दो सिस्टम में बांटा गया है। जो जमीन के ऊपर होता है जिसको एरियल पार्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। वो इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जमीन के भीतर होता है, जमीन के अंदर धंसा होता है, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक, इसको रूट सिस्टम, इसको शूट सिस्टम। यानी पूरे प्लांट को दो सिस्टम में बांटा गया है, एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम। ठीक है, तो हम ये रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं, केवल रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रूट का जो सिस्टम होता है हो गया। डेवलपमेंट जो होता है ये किससे होता है? रेडिकल से। ये कैसा होता है रेडिकल? मान लीजिए आपके सामने ये एक बीज रखा है, कोई भी सीड है यानी बीज है। तो बीज को जब हम क्या करते हैं, अपने खेत में जब बो देते हैं तो कुछ में पश्चात देखते हैं कुछ इसमें से ऊपर की तरफ निकलते हैं और कुछ समय पश्चात एक नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये हो गए। ये जो ऊपर की तरफ जाता है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्रांकुर। हिंदी में प्रांकुर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लूमूल। ठीक, इसको बोलते हैं रेडिकल। तो जो हमारा रूट सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? रेडिकल से हो गया इसका रेडिकल। जियोट्रॉफिक कंडीशन। जियो माने होता है जमीन के अंदर, ट्रॉफिक माने स्ट्रक्चर, यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है जमीन के भीतर जाता है, ये कहा जाता है। तो क्या होता है? पॉजिटिव। हाँ, जो हमारा रूट होता है वो जमीन के अंदर जाता है, जमीन की तरफ धंसता है, अंदर की तरफ जाता है।
फोटोट्रॉपिक कंडीशन, ये फोटो नहीं प्रकाश की तरफ जाता है, नहीं ये प्रकाश की तरफ नहीं जाता है, जमीन के अंदर ही जाता है, इसलिए क्या हो गए निगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए। जो जमीन के अंदर जा रहे हैं जियोट्रॉपिक है इसलिए पॉजिटिव, फोटोट्रॉपिक नहीं है इसलिए ये निगेटिव। ठीक, अब आइए इसका देखते हैं फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। अब अभी सब लोग क्या जानते हैं कि जड़ का काम होता है पानी सोखना, यानी पानी अब्जॉर्ब करना। नहीं, जड़ का काम होता है स्पेशली उस पौधे को जमीन के अंदर मजबूती से धसाए रखना, यानी जो हमारा एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट इतना विशाल होता है, उतने विशाल पार्ट को, विशाल शरीर को संभालना, उसको मजबूती देना जड़ का काम होता है। ठीक है, तो जड़ का काम क्या है, केवल और केवल मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो उसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट का, जो यांत्रिक सहायता देता है। ठीक है, क्या करता है ये जड़। हम जानते हैं जो हमारा जड़ है ये कई सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए यही एक जड़ है, आप देखते हैं एक जड़, एक ऐसा जड़ होगा जो एकदम सीधा नीचे एकदम जमीन की तरफ धंसा होगा, इसी को बोलते हैं क्या, रूट। ठीक है, और यही होता है टैप रूट। अभी हम बताएंगे टाइप में, टैप रूट यही होता है जो क्या करता है एकदम नुकीला होता है। ठीक है, एकदम नुकीला होता है, इसको बोलते हैं टैप रूट। अब देखते हैं जो यही क्या करता है, इस पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब देखते हैं इसी जड़ से कई सारी नई शाखाएं निकली रहती हैं, जो क्या करती हैं अभी बताते हैं, जो क्या करती हैं। ये वाला जो सूट देख रहे हैं सिस्टम आप, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। अब इसी से जब दूसरा रूट निकलता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अब इसी सेकेंडरी रूट से जो तीसरा रूट निकलेगा एकदम पतला बाल के जैसे रेशे की तरह, उसको बोलते हैं टर्शियरी रूट। ठीक है, तो प्राइमरी रूट का काम क्या होता है, उसके केवल यांत्रिक सहायता प्रदान करना। सेकेंडरी और टर्शियरी मिलके क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, यानी जमीन से जो पानी सोखा जाता है वो टर्शियरी सेकेंडरी रूट के द्वारा। अब देखते हैं रूट हेयर, यही रूट हेयर है, इन्हीं का नाम टर्शियरी या सेकेंडरी रूट नाम है और इनका दूसरा नाम रूट हेयर है। रूट हेयर का स्पेशल काम होता है ये वाटर एब्जॉर्ब करना। ठीक है, रूट हेयर के द्वारा ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। आप कोई भी छोटा सा पौधा जब जमीन से उखाड़ते हैं तो उसमें तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है, वो जो तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है वो यही टूटता है, जो रूट होता है, रूट हेयर यही टूटता है, क्योंकि रूट हेयर जो होते हैं एकदम बाल के जैसे फैले होते हैं अंदर जमीन में। ठीक है, आप जब खींचते हैं तो यही तड़तड़ा के टूटता है, यही आवाज़ आती है इसकी। ठीक, अब देखते हैं रूट हेयर हो गया। रूट हेयर का काम मैंने बताया, वाटर एब्जॉर्ब का काम करते हैं, ये वाटर को सोखते हैं। रूट हेयर, आप ये जो देख रहे हैं टैप रूट, इसके कोने पर आप देखते हैं एक सफेद कलर का, सफेद नहीं है, मैं हरा कलर का बनाता हूँ, लेकिन होता है सफेद कलर का एक रूट कैप होता है। रूट कैप होता है जो क्या करता है, मिट्टी को खोदता है, यानी जमीन के अंदर धंसता है, अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए जमीन के अंदर धंसता जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपने मजबूती को बढ़ाने की जमीन के अंदर जाता है। ये कैप जो रूट कैप होते हैं, ये रूट कैप रूट को, उसके नुकीलेपन को या टिप को खराब न करे, इसलिए रूट कैप पाए जाते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद कलर के होते हैं जो क्या करता है, मिट्टी को खोदने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इससे मदद मिलती है मिट्टी में धंसने में। ठीक है, ये हुआ आपका रूट कैप। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्लांट में, अभी जल्दी एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि किस प्लांट में रूट कैप नहीं पाया जाता। ठीक है, किस प्लांट में रूट कैप नहीं पाया जाता। एक होता है जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट होता है जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक, और एक होता है हेलोफिटिक प्लांट, जो होते हैं नमकीन वाले स्थान पे पाए जाते हैं, और एक होता है हाइड्रोफिटिक प्लांट जो पानी पे पाए जाते हैं। तो यही इसका ऑप्शन सही है, हाइड्रोफिटिक, यही ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोफिलिक जो होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे हो गया जलकुंभी हो गए, मनी प्लांट हो गए, इनके रूट में रूट कैप नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि पानी के संपर्क में रहते हैं, इसमें कोई भी क्या होते हैं, धंसने और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें रूट कैप नहीं पाया जाता। ठीक है, ये था आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका टाइप, यानी रूट के कौन कौन से टाइप हैं, इसको हम नेक्स्ट में आपको, अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं।
टाइप में पहला है टैप रूट। टैप रूट को हम बोलते हैं क्या, मूसला जड़। ये टैप रूट जो होता है ये अधिकतर सारे पौधों में पाए जाते हैं, जितने पौधे होते हैं सब में टैप रूट पाए जाते हैं, ठीक है। और टैप रूट की खास बात होती है, टैप रूट क्या होता है, एकदम ऐसे एकदम नुकीले होते हैं टैप रूट, ठीक है। ये सभी पौधों में पाए जाते हैं टैप रूट, ठीक है। ये क्या करते हैं, पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हो गया टैप रूट, सभी पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैरासाइटिक रूट, यानी जो परजीवी होते हैं। ये ऐसे रूट होते हैं, ऐसे जड़ होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर रहकर अपना जीवन क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, यानी व्यतीत करते हैं। ऐसे जड़ होते हैं परजीवी, ठीक है। पर माने दूसरे पर, जीवी माने अपने शरीर को जीवित रखना, ठीक है। दूसरे के ऊपर रहकर अपने शरीर को जीवित रखते हैं। जैसे हो गया इसमें एक देख लेते हैं, जैसे अमरबेल, कस्कुटा, जिसको हम कस्कुटा बोलते हैं, अमरबेल उसका नाम होता है, कस्कुटा। ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों पर, आप देखे होंगे कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर झाड़ी की तरह, ढेर सारे झाड़ी की तरह पाए जाते हैं, इसको हम अमरबेल बोलते हैं। वो अमरबेल होता है, वो पैरासाइटिक रूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्फैटिक। इम्फैटिक क्या होता है कि ऐसे रूट जो किसी भी पौधे पर कभी भी क्या होते हैं, ये जन्म ले लेते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं कि किसी भी दूसरे पौधे पर कभी भी ये जन्म ले लेते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर नहीं होते, ये अपने जीवन के उनके ऊपर निर्भर नहीं होते, बस उनके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें ले लीजिए ऑर्किड, और जो ऑर्किड का प्लांट होता है वो क्या होता है, किसी भी पौधे पर, नए पौधे पर ये उग जाते हैं, ठीक है, जन्म ले लेते हैं, उसको हम ऑर्किड बोलते हैं, ऑर्किड पौधा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्फैटिक रूट। नेक्स्ट देखते हैं एडवेंटिशियस रूट। स्पेशली इस जड़ का काम जो होता है, जब हमारा टैप रूट नहीं कर पाता तब इसका काम पड़ता है, किसमें, एडवेंटिशियस रूट में, ठीक है। जो ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये काम नहीं कर पाता, ये पौधों को यांत्रिक सहायता नहीं दे पाता, ये टैप रूट क्या करता है, टैप रूट क्या करता है, पौधों को संभाल नहीं पाता, तो उसमें ये काम करते हैं एडवेंटिशियस रूट। आइए देखते हैं, ये जो हमारा एडवेंटिशियस रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट को दो भागों में बांटा गया है। जब एडवेंटिशियस रूट ये जमीन पर 90 डिग्री पर एडवेंटिशियस रूट पाया जाए, यानी अपस्थानिक जड़ 90 डिग्री पर पाया जाए, उसको बोलते हैं हम स्तंभ, उसको बोलते हैं हम क्या, स्तंभ जड़, ठीक, उसको हम स्तंभ जड़ बोलते हैं। और जब यही रूट 90 अंश को छोड़कर अगर वो तिरछे पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं अवस्तंभ, अवस्तंभ जड़, ठीक। आइए देखते हैं, तो मैंने बताया जब ये जड़, ठीक है, क्या होते हैं, अच्छा, ये जड़ पाए कहाँ जाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे बरगद का पेड़ देखा, बनियान पेड़ देखा होगा आपने, उसमें पाए जाते हैं, ये 90 अंश की डिग्री पर पाए जाते हैं। और कहाँ देखा है, और आपने मक्का में देखा होगा, और आपने गन्ना में देखा होगा, उसमें क्या होता है, तिरछे में पाए जाते हैं, लेकिन बरगद में एकदम 90 डिग्री पे पाए जाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो बरगद होगा। बरगद में आपने देखा होगा कि तने से लंबे लंबी शाखा निकली होती है जो जमीन में आके जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस, उसको बोलते हैं स्तंभ जड़, ठीक है। और अवस्तंभ जिसमें क्या होता है, तिरछे होते हैं। जैसे ये मान लीजिए गन्ना का पौधा है, आप गन्ने के पौधे में नीचे देखते हैं कुछ इस तरह के, नीचे देखते हैं ना, कुछ इस तरह के लगे होते हैं, तो ये तो टैप रूट है, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ ये जो रूट भी जमीन से जुड़े होते हैं, क्या करते हैं, पौधों के यांत्रिक सहायता, ये इतने लंबे होते हैं कि टैप रूट नहीं संभाल पाता, ये झूल जाते हैं। तो न झूले इसलिए ये क्या करते हैं, उसको संभालते हैं, यांत्रिक सहायता देते हैं, ठीक। तो इसमें आ जाएगा, जैसे इसमें हो जाएगा मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ऐसे बहुत सारे पौधे आते हैं एडवेंटिशियस रूट में। ये था टाइप, ठीक है, ये टाइप था और रूट के विषय मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये रूट के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पत्ती के विषय में, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है पत्ती, उसके विषय में बताएंगे, टाइप बताएंगे, उसका जितने सारे उसमें टर्म होते हैं सब कुछ बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है मित्रों। आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। धन्यवाद।